प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विपणन का क्षेत्र ऑब्लिक विपणन के कार्य, स्कोप ऑब्लिक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। विपणन का क्षेत्र बहुत ही अधिक व्यापक है। इसकी व्यापकता के संबंध में स्टैंटन ने लिखा है कि जिस प्रकार विपणन कार्य उत्पादन कार्य संपन्न होने के बाद भी प्रारंभ नहीं होता, ठीक उसी तरह विक्रय कार्य संपन्न होने के बाद भी विपणन कार्य पूरा नहीं होता या संपन्न नहीं होता। स्टैंटन का यह कथन इस ओर संकेत करता है कि विपणन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। विपणन का कार्य या विपणन का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक है कि स्टैंटन ने कहा है कि विपणन कार्य माल के उत्पादन के प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है और माल के विक्रय के बाद भी जारी रहता है, जब तक कि माल के उपभोग से ग्राहक संतुष्ट नहीं हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि विपणन कार्य उपभोक्ता से शुरू होता है और उपभोक्ता संतुष्टि पर ही समाप्त होता है। विपणन के कार्य या विपणन के क्षेत्र की व्यापकता कितनी अधिक है, इसके लिए इसके कार्यों को हम 8 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है बाजार विश्लेषण कार्य, द मार्केट एनालिसिस फंक्शन। सेकंड है विपणन संचार कार्य, मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन। तीसरा है बाजार वर्गीकरण या विभक्तिकरण कार्य, मार्केट सेगमेंटेशन फंक्शन। फोर्थ है उत्पाद नियोजन, विकास एवं विविधीकरण कार्य, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। फिफ्थ है मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण कार्य, वैल्यूएशन और प्राइसिंग फंक्शन। सिक्स है विनिमय कार्य, द एक्सचेंज फंक्शन। सेवेंथ है भौतिक वितरण कार्य, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एट्थ है सुविधाकारी कार्य, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फर्स्ट आता है हमारा बाजार विश्लेषण कार्य, द मार्केट एनालिसिस फंक्शन। मार्केट एनालिसिस विपणन का एक महत्वपूर्ण और पहला कार्य है, जिसके माध्यम से एक विपणन प्रबंधक अपने भावी बाजार के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करता है। इस कार्य के माध्यम से, बाजार विश्लेषण कार्य के माध्यम से एक विपणन प्रबंधक बाजार के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करता है, साथ ही साथ ग्राहकों की रुचि, आवश्यकता, इच्छाओं का पता लगाता है, मार्केट में मांग और पूर्ति की स्थिति का पता लगाता है, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का पता लगाता है, कंज्यूमर की क्रय शक्ति, आय और क्रय उद्देश्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है, बाजार वातावरण की जानकारी प्राप्त करता है। यह सभी कार्य बाजार विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आता है सेकंड कार्य विपणन संचार कार्य, मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन। यह विपणन का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसके बिना विपणन कार्य की सफलता संदिग्ध है या असंभव है। विपणन संचार के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रय कला, विपणन अनुसंधान, प्रचार प्रसार, सुझाव आदि कार्य आते हैं। अब हम आपको बता दें कि विपणन कार्य एक द्विमार्गीय विपणन का संचार कार्य द्विमार्गीय कार्य है। इसको द्विमार्गीय क्यों कहा गया? इसे द्विमार्गीय इसलिए कहा गया है क्योंकि यह एक और तो सूचनाएं मार्केट एनालिसिस के माध्यम से
प्राप्त करता है। बाजार विश्लेषण कार्यों से, बाजार अनुसंधान कार्यों से बाजार में से ग्राहक के संबंध में, बाजार के संबंध में, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करता है तथा साथ ही साथ बाजार अनुसंधान कार्य के माध्यम से यह सूचना ग्राहक के सुझाव और शिकायतें भी प्राप्त करता है, जिससे ये अपने संस्था के कार्यों में सुधार कर सके। थर्ड है बाजार वर्गीकरण ऑब्लिक विभक्तीकरण कार्य, मार्केट सेगमेंटेशन फंक्शन। बाजार विभक्तीकरण कार्य विपणन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। इसके अंतर्गत ये बताया जाएगा कि कोई भी संस्था सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में एक संस्था को चाहिए कि वह संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का चयन करके या चुनाव करके उन्हीं ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास करे। इससे संस्था की सफलता में कठिनाई नहीं आएगी। इस प्रकार संपूर्ण बाजार में से ग्राहकों का पता लगा के उनकी समान प्रकार की विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों के अनुसार उनको समूहों एवं उप समूहों में वर्गीकरण करना ही बाजार विभक्तीकरण कार्य कहलाता है। अब आता है 4 पॉइंट, उत्पाद नियोजन, विकास एवं विविधीकरण, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन फंक्शन। प्रत्येक संस्था ऐसे उत्पादों का निर्माण एवं विपणन करना चाहती है जो ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके अलावा प्रत्येक संस्था अपने उत्पादों की अन्य संस्थाओं से भिन्न पहचान भी बनाए रखना चाहती है और साथ ही साथ एक ग्राहक भी परिवर्तन चाहता है, प्रोडक्ट में सुधार चाहता है। वह चाहता है कि हमें कुछ नया उपभोग करने के लिए मिले। तो ऐसी स्थिति में एक संस्था के सामने एक चैलेंज होता है कि वह अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बनाए रखे। इसके लिए उसे उत्पाद नियोजन, विकास एवं विविधीकरण कार्य करना ही पड़ता है। फिफ्थ आता है मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण कार्य, वैल्यूएशन और प्राइसिंग फंक्शन। मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण कार्य, यह भी विपणन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मूल्य निर्धारण करते समय एक विपणन प्रबंधक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वस्तुओं से ग्राहकों को उस मूल्य के चुकाने से कितना लाभ हो रहा है। यदि चुकाए जाने वाले मूल्यों की तुलना में ग्राहकों को लाभ या हित कम होता है तो वे वस्तु को क्रय करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में व्यवसायी को अपनी लागतों में कमी करके, लाभों की दरों में कमी करके मूल्यों को कम करना होगा। लेकिन यदि वस्तुओं के लिए चुकाए गए मूल्यों की तुलना में ग्राहकों को लाभ अधिक होता है तो व्यवसायी भविष्य में मूल्य में वृद्धि करके लाभ कमा सकता है। अब आता है हमारा 6 पॉइंट, विनिमय कार्य, द एक्सचेंज फंक्शन। विनिमय कार्य के अंतर्गत हम आपको ये बता दें कि पूर्व में या प्रारंभ में जब विपणन कार्य का उदय नहीं हुआ था तब क्रय विक्रय को ही या विनिमय कार्य को ही विपणन माना जाता था, संपूर्ण विपणन कार्य माना जाता था। लेकिन आज विनिमय कार्य विपणन का एक कार्य बन के रह गया है, क्योंकि विपणन काफी व्यापक है। विपणन का अर्थ काफी व्यापक है, विपणन का क्षेत्र काफी व्यापक है, इसलिए केवल इन सब कार्यों में एक कार्य बन के रह गया है। पूर्व में ये संपूर्ण विपणन
विनिमय कहलाता था। क्रय विक्रय को विनिमय मानते थे। वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने को विनिमय मानते थे। तो एक जमाने में जब विनिमय कार्य को ही संपूर्ण विपणन माना जाता था, लेकिन आज विपणन का क्षेत्र में काफी विस्तार हो गया है। ये एक कार्य मात्र बन के रह गया है। विनिमय कार्य भी एक व्यापक कार्य है, जिसमें कौन कौन से कार्य आते हैं? क्रय कार्य, संयोजन कार्य और विक्रय कार्य। पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट करके तैयार माल बनाया जाता है, फिर संयोजन कार्य, मार्केट से माल को असेंबल किया जाता है, कुछ कच्चा माल असेंबल करके माल को तैयार किया जाता है, और फिर थर्ड आता है उसमें विक्रय कार्य, फिर माल का विक्रय किया जाता है। सेवेंथ है भौतिक वितरण कार्य, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। विपणन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है भौतिक वितरण कार्य। इसके अंतर्गत आते हैं परिवहन, इन्वेंट्री प्रबंधन और भंडारण एवं संग्रहण। लास्ट 8th पॉइंट है सुविधाकारी कार्य। सुविधाकारी कार्य विपणन के कार्यों में कुछ सुविधाकारी कार्य भी सम्मिलित हैं, जो संपूर्ण विपणन कार्य को सुविधा प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार हैं। वह हैं वित्त व्यवस्था, जोखिम उठाना, प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण करना, वस्तुओं की नामकरण, पैकिंग व पैकेजिंग करना और विक्रय पश्चात सेवाएं या आफ्टर सेल सर्विसेज। ये सारे कार्य सुविधाकारी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।